नमस्कार दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की तरफ से यहाँ पर स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो इसके लिए आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, प्रारंभिक डेट थी क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसका चयन प्रक्रिया क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और यदि आपको अच्छी लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो यदि हम बात करें यहाँ पर इसके प्रारंभिक डेट की, तो ये आपका 29/6/2023 से इसका प्रारंभिक हो जाएगा आपका आवेदन करने का, और लास्ट डेट जो है आपका 13/7/2023 है। तो आगे हम देखेंगे इसको किस तरह से आप जो है वो फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में बात करें तो स्टेनोग्राफर की बात करें यहाँ पर हिंदी के लिए, तो यहाँ पर 8 पद आपको देखने को मिलेगा। वहीं यदि स्टेनो वो टाइपिस्ट के लिए देखें हिंदी के लिए, तो आपको 7 पद दिखेगा, और वहीं सहायक ग्रेड 3 के लिए देखें तो यहाँ पर 68 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी जो है वो योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर हम स्टेनोग्राफर के बात करें तो यहाँ पर आपको जो है मैट्रिक्स लेवल है, मतलब कि वेतन जो है आपका लेवल 7 का मिल जाएगा, मतलब कि आपका 28,700 91,300 तक आपका जो है वो रहेगा वेतन। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका जो स्नातक है वो आपका जो है वो 40% रहना चाहिए, ये आरक्षित के लिए। और अनारक्षित के लिए वर्ग के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर न्यूनतम जो है 45 वर्ष मतलब अंकों के साथ स्नातक आपका परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब वहीं ये जो हम बात करें तो यहाँ पास आपको जो है हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कहाँ का? छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश के शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन बोर्ड से। ठीक है, अब वहीं यदि यहाँ पर से आपको डीसीए का भी आपका डिप्लोमा या फिर पीजीडीसीए का यदि आपके पास होगा तब यहाँ पास जो है वो यहाँ लगेगा। और वहीं यदि अभ्यर्थी को जो यहाँ पास जो है वो ये स्टेनोग्राफर के लिए 5,000 की जो है वो डिप्रेशन की प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, अब वहीं यदि हम स्टेनोटाइपिस्ट के बारे में बात करें तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपका इसके लिए वेतन जो मैट्रिक्स है वो लेवल 4 का होगा, जहाँ पर 19,500 से 62,000 तक होगा। और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो इसका भी वही है, आरक्षित के लिए 40% और अनारक्षित के लिए 45% स्नातक होना चाहिए। और वहीं पर छत्तीसगढ़ के मध्य या फिर मतलब वही है, पूरा सेम टू सेम है जो भी है आपका। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जो है वो आपका शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन की जो है परीक्षा उत्तीर्ण करने का जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और आपके पास डीसीए का जो है वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपको जो है वो 5,000 की जो है वो डिप्रेशन की प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, और वहीं सहायक ग्रेड 3 के लिए बात करें तो यहाँ पर वेतन लेवल आपका 4 का मिल जाएगा, जहाँ पर 19,500 से 62,000 तक आपका जो है वो वेतन रहेगा। और यहीं पर ये सेम टू सेम वही रहेगा, बस इसमें क्या है थोड़ा सा जो 5,000 की था है ना, वहाँ पास ये भी 5,000 ही रहेगा, बट इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, ठीक है, इसके लिए भी वही है, 40% आपका जो है वो आरक्षित होना चाहिए आरक्षित के लिए, और 45% स्नातक पास आपका किसमें होना चाहिए? अनारक्षित के लिए। और आपके पास डीसीए का जो है वो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर पीजीडीसीए का होगा फिर भी चल जाएगा। और अभ्यर्थी की जो है कंप्यूटर से हिंदी टाइपिंग की जो गति है वो 5,000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका किसके लिए हो गया? सहायक ग्रेड 3 के लिए। अब वहीं बात करें इसके आयु के लिए, तो आपका मिनिमम जो आयु है वो आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 30। और यहीं यदि आप मूल निवासी हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के यदि मूल निवासी हैं, तो आपके लिए जो है वो 40 वर्ष आपका जो है वो होना चाहिए, कितना? मैक्सिमम के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे छूट वूट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। अब वहीं पर हम बात करते हैं इसके अ, अब इसका चयन प्रक्रिया या फिर आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आपको क्या करने का कि आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब कि ये जो आपका नोटिफिकेशन में जो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा है ना, तो वहाँ से आप जो है आपको 3 आपको फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके आपको इसके जो मतलब कि जो बॉक्स रहता है इसका है ना, वहाँ पर आपको जो है वो फिल कर मतलब जमा करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 13/7/2023 तक जो है वो समय, मतलब शाम 5 बजे तक वहाँ पर आपको ड्रॉप बॉक्स में इसका मतलब रखा जाना चाहिए। और यहाँ पर बात यहाँ पर ये है कि किसी भी जैसे कि डाक, स्पीड पोस्ट, ईमेल, फैक्स, कुरियर अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। सिर्फ ड्रॉप बॉक्स में जो यदि आप वहाँ पर डालेंगे ना, वही जो है वो यहाँ पर प्राप्त मतलब मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट आपका 13/7/2023 हो जाएगा, मतलब वहाँ तक रहेगा है ना। अब यदि आपको और भी जैसे जानकारी चाहिए या फिर आपका जो है फाइल है जो भी पीडीएफ चाहिए, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं
बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ से दे दूँगा। अब district-ecourt-government.in बिलासपुर से आप जो है वहाँ पर ले सकते हैं। और आवेदन के साथ आपको अब कौन-कौन से आपको प्रारूप देना होगा, तो ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। जैसे कि आप स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए और सहायक तीनों के लिए करेंगे तो आपको 3 लिफाफे आपको वहाँ पर जमा करने होंगे, ठीक है? अब वहीं पे आपको पहचान पत्र के लिए आपको जो है वो आधार कार्ड आपको जो है देना पड़ेगा और आपको फ़ोटो वहाँ पर से लगा होना चाहिए, वो सब आपको जो है वो एक उसका छाया प्रति आपको उसके साथ जो है वो संलग्न मतलब जमा करना होगा उसके साथ में। और आवेदन पत्र पर जहाँ पर आवेदन के हस्ताक्षर अनिवार्य है, वहाँ पर बिना हस्ताक्षरित आवेदन के जो है वो या फिर फ़ोटोग्राफ या के जैसे जगह दिया है और यदि आप वहाँ पास फ़ोटोग्राफ नहीं डालते हैं, तो वहाँ पर निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे शर्त यहाँ पर होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इसके जो है वो चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा। तो नियुक्ति चयन हेतु की मतलब कैसा होगा बात करें, तो यहाँ पर यदि विज्ञापन रिक्त पदों की जो विरुद्ध 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड के पदों पर चयन हेतु एक ही प्रारंभिक परीक्षा जो है वो आवेदन मतलब आयोजित किया जाएगा आयोजित। अब यहाँ पर ये बोलना क्या चाह रहा है, मतलब कि जो 10 गुना यदि सिर्फ़ आता है, जितना भी पद है ना? और उस पद के टोटल जो है वो 10 गुना यदि आते हैं, मतलब फॉर्म जो है वो आते हैं, तो वहाँ पास एक ही परीक्षा मतलब लिया जाएगा। जैसे कि प्रथम पाली में जैसे होगा ना, तो उससे कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पास यदि कोई भी जैसे बंदा रहता है, वो क्या करता है कि तीनों पद के लिए भर देता है ना? तो उसके लिए यहाँ पास क्या है कि उसके लिए अलग मतलब 2 चरणों में यहाँ पास जो है लिया जाएगा। तो यदि एक ही अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक लेखी पद हेतु पृथक-पृथक एक से अधिक जो है वो आवेदन प्रस्तुत किया जा गया, तो एक से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त अभ्यर्थी मतलब प्रारंभिक परीक्षा अर्जित किए गए अंक आवेदित सभी पद हेतु विचार के लिए जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ बस जो है वो जितना भी जैसे जानकारी है मतलब कि वो आपको इस वेबसाइट में मतलब दे दिया जाएगा। जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद किसका-किसका मतलब कि रोल नंबर जितना भी सूची-वूची है वहाँ पर जो है वो इस वेबसाइट में दे दिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ बस प्रथम चरण की बात करें मतलब कि जो परीक्षा किस तरह से होगा चयन मतलब कि सबसे पहला तो आपको क्या है वेबसाइट में आपको रोल नंबर, स्थान कितना है, कब है, ये सब पूरी जानकारी आपको वेबसाइट में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है? उसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ से, ठीक है? अब यहाँ पास प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है 50 जो है वो वस्तुनिष्ठ का जो है वो पेपर होगा, जहाँ पास आपको 1 घंटा आपको दिया जाएगा और उसके लिए आपको मतलब कि मतलब प्रत्येक के लिए 1 अंक होगा और 1 घंटा का जो है आपका पेपर होगा और कोई भी ऋणात्मक जो है वो यहाँ पास नंबर यहाँ पास नहीं काटा जाएगा, माइनस मार्किंग यहाँ पास कहीं भी आपको नहीं रहेगा, है ना? और यहाँ पर बोल रहा है कि एक पद के विरुद्ध 10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा, मतलब सिलेक्शन कितना का होगा 10 के अनुपात में। जैसे कि आपका जो है वो 68 है, तो जैसे कि उसके 10 के अनुपात में मतलब 1/10 ऐसे करके आपका जो है वो सिलेक्शन ऐसा-ऐसा होगा। उसके बाद सेकंड जो है वो चरण होगा, तो इसके लिए सबके लिए अलग-अलग होगा। जैसे कि आपका जो है स्टेनोग्राफर के लिए है, तो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2 मिनट 30 सेकंड का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय जो है 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा और कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी, जहाँ पर जो है वो आपका डिक्टेशन या श्रुत लेख की जो है प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा मतलब माइनस मार्किंग आपका किस में रहेगा 1/2 जितना भी अंक आप जैसे आप टाइप करते हैं, यदि गलत हो जाता है तो मतलब का आधा अंक आपका वहीं पास काटा जाएगा। टोटल 100 अंक आपका होगा जो कि 100 शब्द होगा, उसके लिए आपको 20 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है? और 2 मिनट 30 का जो है वो आपका जो है वो सूत्र लेखन मतलब किया जाएगा। वहीं ये जो है वो टाइप मतलब कि स्टेनोटाइपिस्ट में भी आपको यही देखने को मिलेगा सेम टू सेम। और वहीं यदि बात करें सहायक गतिविधि में यहाँ पर थोड़ा-सा अलग हो जाएगा, यहाँ पर 250 शब्द जो है आपको गद्यांश आपको दे दिया जाएगा और जिसे आपको परीक्षा के निर्धारित समय मतलब 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा और कौशल परीक्षा आपका 100 अंक की मतलब होगी, 100 अंक का होगा जिसे 10 मिनट में आपको टाइप करना है, 250 का जो है शब्द का जो है गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, है ना? और प्रत्येक त्रुटि के लिए आपका जो है वो आधा मार्क्स यहाँ पर काटा जाएगा। अब यहाँ से चयन होने के बाद क्या होगा कि चयन सूची आपका जो है वो निकाला जाएगा, जहाँ से कौशल परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रामाणिक सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा नियुक्त आदेश के आधार मतलब किया जाएगा, आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची के साथ ही परीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जहाँ पर मतलब परीक्षा के मतलब कितने-कितने नंबर पाए हैं ये सब आपका होगा। लेकिन यहाँ पर जितना भी पद है
है ना? मतलब कि चयन होने के बाद जैसे कि आप चयन हो चुके हैं, ठीक है? अब चयन कैसा होगा उसका 1/3 पद जो है मतलब जितना भी पद है उसका मतलब जितने भी चयन हुए हैं, उसमें से 1/3 जो है वो आपको प्रतीक्षा में मतलब रखा जाएगा। मतलब प्रतीक्षा में कैसा टाइप से रखा जाएगा कि जैसे कि आप जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका जो है 1 साल के अंतर्गत आपको जो है वहाँ पर पद को जो है वो अभी मतलब अधिग्रहण करने के लिए आपको जो है वो मतलब अधिभार सँभालने के लिए आप यदि वहाँ पर जाते हैं और 1 साल तक करते हैं और यदि 1 साल के अंदर आप नहीं आते या फिर कहीं कारणवश यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पास क्या है 1/3 में से जैसे कोई भी प्रतीक्षा में होगा उसको उस जगह पे नियुक्त कर दिया जाएगा। 1 साल तक देखा जाएगा, 1 साल तक भी यदि आप करते हैं, 1 साल तक आप मतलब काम करते हैं और साल पूरा नहीं हुआ है और वहीं पर यदि आपको कुछ हो जाता है, तो वहाँ पास 1/3 में जो प्रतीक्षा के लिए जो नियुक्त किया गया है, उसको यहाँ पास नियुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा है, ठीक है? तो इस तरह से चयन-वयन होगा, आपको कौन-कौन से फॉर्म दिया जाएगा इसको भी देख लेते हैं। तो आपको जो है वो इस तरह से आपको फॉर्म दिया जाएगा, इसको पूरा आपको फिल करना है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बताने का लायक नहीं है, सब आसान है, आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है? ये जो है आपको 3 फॉर्म आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, इन तीनों फॉर्म को आपको जो है वो बिलासपुर के जो ई-कोर्ट वाला जो है वहाँ पर आपको कार्यालय में वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में आपको जमा कर देना होगा, ठीक है? यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं? ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कभी और अलग वैकेंसी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।